Om Shanti. Very happy evening, my dear brothers and sisters. तो लास्ट क्लास में हमने सुना है कि हमारा थॉट्स का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर कैसे पड़ता है, और होप दैट आप सभी होमवर्क भी किए होंगे, 3 टाइम्स मेडिटेशन किए होंगे, क्योंकि जब हम सुनते हैं सिर्फ सुनने से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो चीज़ हम जब करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो आपको जैसा बनना चाहिए वैसा सोचे भी होंगे, इसके ऊपर ध्यान देंगे हम लाइफ टाइम में। तो लेट्स कंटिन्यू द यस्टरडेज टॉपिक। आवर थॉट्स हील्स आवर बॉडी एंड माइंड। हमारा थॉट्स का इफ़ेक्ट हमारे 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों के ऊपर भी पड़ता है, प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। तो आवर बॉडी इज़ मेड अप विथ 5 एलिमेंट्स। तो 100% हमारे थॉट्स का इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। तो फिज़िकल हीलिंग के पहले एक बहुत ब्यूटीफुल रिसर्च एंड प्रैक्टिकल रिसर्च डॉक्टर इमोटो, जापान साइंटिस्ट ने वाटर के ऊपर किया है। ही हैड डन वंडरफुल एक्सपेरिमेंट्स ऑन वाटर। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि उन्होंने 2 वाटर पॉट्स लिया है। एक वाटर पॉट के ऊपर मदर तेरेसा का लेबल लगाया और दूसरे वाटर पॉट के ऊपर हिटलर का लेबल लगाया है, और 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल को बनाया गया। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल को कहा गया कि आप मदर तेरेसा के जो लेबल लगा हुआ है उस वाटर पॉट के पास जाकर आप मदर तेरेसा के बारे में सोचो। तो वो लोग वैसे ही सोचने लगे। तो मदर तेरेसा ने कितना उनके अंदर निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ भाव है और दया है, करुणा है, कितना सेल्फलेस सर्विस उन्होंने किया है। ऐसे मदर तेरेसा के बारे में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने लगे। और सेकंड ग्रुप को कहा गया कि आप हिटलर वाले पॉट के पास जाकर हिटलर के बारे में सोचने लगे। तो वो लोग ऐसे ही किया, हिटलर के बारे में सोचने लगा कि ये कितना क्रूएल पर्सनालिटी है, इनकी वजह से कितने सारे युद्ध हुए हैं, कितना वायलेंस इन्होंने क्रिएट किया है, कितना सैडिस्ट है। इस तरह की नेगेटिव थॉट्स वो उस वाटर पॉट के देखते हुए और हिटलर के बारे में सोचने लगा। ये एक्सपेरिमेंट कुछ देर तक चला। उसके बाद दोनों वाटर पॉट्स को माइक्रोस्कोप से टेस्ट किया गया। जो मदर तेरेसा का जो वाटर पॉट है उसके अंदर जो वाटर है बहुत सुंदर, बहुत क्लीन, और वाटर क्रिस्टल बहुत ब्यूटीफुली शेप हुआ है। बहुत सुंदर दिखने में, इतना ब्यूटीफुल शेप, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो देखने के लायक था। और जो हिटलर वाले पार्ट को देखा, चेक किया, तो वो पॉट के वाटर का जो क्रिस्टल है बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड, जिगजाग वे में है, बिल्कुल देखने लायक गंदा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इतना इफेक्ट सिर्फ सोचने से उस वाटर के ऊपर पड़ा। अब देखिए, हमारे शरीर में 70 to 80% से ज़्यादा हिस्सा वाटर का है। तो क्या हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पॉजिटिव बना के उस वाटर को, बॉडी के अंदर के जो वाटर को, हम उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स डाल के हम अपने कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जब भी हम कुछ पीते हैं, लिक्विड्स पीते हैं, पानी पीते हैं, 30 सेकेंड पॉज दे करके उसको, वो पानी को देख के बहुत अच्छे थॉट्स हमें क्रिएट करना है। जैसे मुझे बनना चाहिए, आई एम ए कंप्लीट हेल्दी बीइंग, आई एम ए कंप्लीट हैप्पी बीइंग। इस तरह के थॉट्स 2-3 बार करके उस पानी को पी ले। उसके बाद देखिए कितना इफ़ेक्ट पड़ता है।
सिमिलरली हमारा थॉट्स का इफ़ेक्ट हमारे प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर भी पड़ता है। तो हमारे ब्रह्मा कुमारीज में प्लांट्स के ऊपर रिसर्च हुआ है। यौगिक खेती, ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से चल रहा है, यौगिक खेती। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, जो अपने आसपास के गांव में चले जाते और वहाँ के जो किसान होते हैं उनको कैसे नेचुरल प्रोसेस में खेती करना है वो सिखाते हैं। विदाउट पेस्टिसाइड्स, विदाउट केमिकल्स, कुछ भी यूज़ ना करके नेचुरल वे में, और उसको उन लोगों को मेडिटेशन भी सिखाया गया है। और रोज़ वो लोग अपने खेती में बैठ के सुबह शाम 10 to 15 मिनट्स उस खेती को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं मेडिटेशन के थ्रू। उसके बाद वो जो रिज़ल्ट निकला, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट निकला, और उसका जो फल है, जो भी राइस है, गेहूँ है, जो भी निकला बहुत टेस्टी, हेल्दी, एकदम परफेक्ट था। उसको खाने में भी मज़ा आ रहा था। इतना अमेजिंग रिज़ल्ट है, सिर्फ हमारे सोच से हमारे प्लांट्स के ऊपर पड़ता है। तो आप भी अगर चाहें तो आपके घर में जो गमले में जो प्लांट्स रखे हैं उसके ऊपर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं इसका। रोज़ उस प्लांट्स को आप देखिए, उसके साथ प्यार से बातें कीजिए, आप बहुत अच्छे हो, आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ, इस तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होने लगते हैं और वो बहुत सारे फूल फल उसमें आने लगते हैं। ये प्रैक्टिकल है। तो अब सोचिए, हम जो भी खाते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट मोस्टली हम खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो ये जो भी खाते हैं तो उसका जो खाने का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो जो भी खाते हैं तो हमें पॉजिटिव सोच के उस खाने के ऊपर पॉजिटिव डाल के हम खाएंगे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत हम हेल्दी बनते जाएंगे। तो सिमिलरली एक रिसर्च में ये पता चल गया कि हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स के साथ बात करके और उसके साथ हम अपने बॉडी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो हमें अपनी हार्ट से बात करनी है, हार्ट से बोलना है कि ओ माय हार्ट, आप कितने अच्छे हो, मैंने आपके ऊपर बहुत फोर्स डाला है, अनड्यू अत्याचार किया है, मैं गलत खा करके और नेगेटिव इमोशंस, वेस्ट इमोशंस क्रिएट करके आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला है। इसकी वजह से आपके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा है। इसके लिए ओ माय हार्ट, आप अपने हार्ट से ऐसे बातें कीजिए, दिल से, दिल की बात कीजिए, अपने हाथ को अपने हार्ट के ऊपर रखे, हार्ट से बोले, प्यार से बोले आई एम वेरी सॉरी, आगे के लिए मैं बहुत ध्यान रखूँगी इसके ऊपर, मुझे माफ़ कीजिए। आप ओ माय हार्ट, आप कितना काम करते हैं 24/7 विदाउट रेस्ट, दिन रात आप कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। मेरे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम, कितना वंडरफुल, कितना बड़ा काम आप करते हैं। मैं रात को जब सो जाती हूँ चैन से तो भी आप काम करते ही रहते हैं। आपको कितना मैं थैंक्स करूँ, आपका कितना मैं धन्यवाद करूँ, आपके बिना मेरा जीवन है ही नहीं है। हो माय हार्ट, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, आई लव सो मच। इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स अगर आप अपने हार्ट से बातें करेंगे तो जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी से जल्दी ठीक होने लग जाती है। इट रियली वर्क्स, इट्स प्रैक्टिकल। तो सिमिलरली ऐसे कोई भी ऑर्गन्स में, बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स में आपको प्रॉब्लम लग रहे हैं, आपको
अच्छा नहीं लग रहा है, उस ऑर्गन्स के साथ आप बात कर सकते हैं। सपोज़ लेग्स में पेन है और लेग्स चल नहीं पा रहे हैं, हम कहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं, घुटनों में प्रॉब्लम है, दर्द है, तो हमें क्या करना है? अपनी लेग्स, अपनी पैरों से बातें करनी है। ओ मेरा लेग्स, ओ मेरा पैर, बचपन से लेकर आप अभी तक कितना दूर चला है, आपको यूज़ करके मैंने कितना कितना काम किया है, खड़े खड़े होके कितना काम किया है, तो आपने मुझे कितना हेल्प किया है। अब क्या हो गया आपको? अभी मुझे बहुत कुछ आपसे सेवा लेनी है। अब बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप प्लीज़ ठीक हो जाइए। ऐसे करके अपने लेग्स से बात करें और सोचें कि मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ और सीढ़ी ऊपर से लेकर नीचे तक उतर रही हूँ और चढ़ रही हूँ। इस तरह की बार बार हम सोचेंगे, देखेंगे और लेग्स से बात करेंगे प्यार से, तो ऑटोमेटिक वो ऑर्गन जो है ठीक होने लगती है और हम जल्दी से जल्दी चल पाएंगे अच्छे से। ये वंडरफुल रिसर्च है। तो इस तरह की हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करके, हार्मनी पैदा करके हम कोई भी ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं और हम अपने बॉडी को कंप्लीट हेल्दी बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी एंड ट्रूथ है। सिमिलरली हम किसी से भी पूछे आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, तो एवरी वन्स आंसर इज़ व्हाट? हमें शांति चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, हमें पैसा चाहिए। पैसे चाहिए तो भी एंजॉय करने के लिए, फाइनल डेस्टिनेशन हैप्पीनेस, पीस, लव। तो वो चाहिए तो कहाँ मिलता है? बाहर मॉल में जाकर गिव मी 1 kg हैप्पीनेस, आई विल गिव 10,000 रुपीज़, देंगे कोई? वो बाहर नहीं मिलने वाला है। वो कहाँ होता है? जब मेरे जीवन में एक सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए जीवन में एंजॉय करने के लिए, वो वैल्यूज़ की कमी होने लगती है, तब मेरे ऑर्गन्स में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सपोज़ हार्ट में प्रॉब्लम है या लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी में प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई वैल्यू की कमी होती है। सपोज़ मेरे अंदर बहुत डर, चिंता, भय, इस तरह के इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स मेरे अंदर ज़्यादा चल रही है, तो क्या हो जाता है? मेरा ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो अनबैलेंस हो जाती है और मेरा इसका इफ़ेक्ट मेरे लंग्स के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है और इसके कारण मेरा बीपी अप एंड डाउन हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है? तो लंग्स में प्रॉब्लम है, तो मुझे मेरे लंग्स को क्या चाहिए? कौन सी वैल्यू चाहिए? शांति चाहिए, पीस, रिलैक्सेशन, चैन चाहिए, उसकी आवश्यकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे पीसफुल थॉट्स को क्रिएट करना है। तो पीस, हैप्पीनेस ये बाहर नहीं मिलता है, ये हमारे अंदर ही है, हमारा ओरिजिनल नेचर है ये। हम आत्मा है तो आत्मा का असली स्वभाव है ये, मेरे थॉट्स में है, मेरे अंदर है। तो उस वैल्यू को मैं सोच के, फील करके उसको मुझे जनरेट करनी है और उसको मुझे पूरे बॉडी में फ्लो करनी है और स्पेशली जहाँ जिस पार्ट में मेरा प्रॉब्लम है उस पार्ट में उस वैल्यू को मुझे चार्ज करना है। सपोज़ लंग्स की प्रॉब्लम है, तो अब लंग्स की प्रॉब्लम के लिए हम कैसे कैसे थॉट्स क्रिएट करें, कैसे वो पीसफुल एनर्जी लंग्स को दे। इसके लिए आप मेरे साथ भी, मैं जैसे बोलती जाती वैसे आप अभी करते जाइए। तब सोचिए, यही थॉट, यही संकल्प करनी है कि आई एम वेरी पीसफुल सोल,
मैं बहुत शांत रहने वाली हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। शांति देने वाला वो परमात्मा है। वो मेरा सच्चा पिता है। वो ओशन ऑफ पीस, शांति सागर है। वो शांति सागर गॉड, परम पिता परमात्मा से मुझ आत्मा पर शांति का वाइब्रेशंस, शांति की ब्यूटीफुल रेज पड़ रहे हैं। मैं शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। ये शांति मेरे थॉट्स में, मेरे फीलिंग्स में फ्लो हो रही है। ये शांति की रेस लाइट सीधा मेरे लंग्स के अंदर जा रहे हैं। मेरे लंग्स रिलैक्स, शांत हो रहे हैं। लंग्स के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो गया। My lungs becomes complete healthy. Let's come back. इस तरह की थॉट्स हम क्रिएट करनी है। सिमिलरली हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट को क्या चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए? प्यार, लव चाहिए। तो लव के वाइब्रेशंस हम हार्ट को सेंड करना होता है। सिमिलरली पेट की प्रॉब्लम है तो पेट के लिए हमें हैप्पीनेस का वाइब्रेशंस इसी तरह से क्रिएट करना होता है। तो जिस पार्ट की प्रॉब्लम है तो उस वैल्यू को, सपोज मसल्स में प्रॉब्लम है तो हमें पावर, शक्ति का वाइब्रेशंस हमें क्रिएट करनी होती है। इस तरह से सपोज कोई बीमारी है, सपोज डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम क्यों होती है? अगर जीवन में हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जीवन में स्वीटनेस नहीं होती है, तो बॉडी अपने आप हमारे, तो उसके कारण डायबिटीज़ होती है। तो उसके लिए हमें आनंद, जीवन का आनंद की कमी है, तो आनंद के वाइब्रेशंस, वैल्यू को हमें सोचना पड़ता है। इस तरह की वाइब्रेशंस हमें देना पड़ता है। तो इसलिए क्या करना है, रोज़ हम इस तरह की वाइब्रेशंस, थॉट्स को मेडिटेशंस के द्वारा हम अनुभव करना है। मेडिटेशन ही एक टूल है इस वैल्यूज़ को अनुभव करने का। पीस, हैप्पीनेस, लव, पावर, इस वैल्यूज़ को हम मेडिटेशन के थ्रू ही अनुभव कर सकते हैं। रोज़ एक एक वैल्यू को हम ले और
उस वैल्यू के ऊपर, उस वैल्यू के क्रिएटेड थॉट्स को, रिलेटेड थॉट्स को हम क्रिएट करें। तो सिर्फ रटना नहीं है कि आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए हैप्पी बीइंग, इस तरफ की रटना नहीं है, सिर्फ बोलना नहीं है, उसको हमें फील करना है, उसको मैं अनुभव करना है, उस एनर्जी को पूरे बॉडी में फ्लो करना है। हम सोचते हैं कि हम तो इतना गुस्सा करते, मैं कैसे पीसफुल, क्योंकि वर्जिनल परमात्मा स्वयं खुद हमें कहा है कि हमारा असली नेचर ही शांति है, खुशी है। ये सारे वैल्यूज़ हमारे अंदर है। जब मैं अपने आप को ये याद दिलाती हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर से वो वैल्यूज़ मेरे जीवन में, मेरे शरीर में आ जाती है। तो जैसे सपोज़ किसी का मेमोरी लॉस हो जाती है एक्सीडेंट में, कोई की वजह से उनका मेमोरी लॉस हो जाती है, तो क्या करते हैं, उनको याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। आपको पता है आप कौन है, आप कौन है, आप ये हो, आप ये हो, उनके फ़ोटोज़ दिखाते, आप ये हो, आप एक डॉक्टर हो। तो जब वो इतना याद दिला दिला के उनको यादाश्त वापस आ गया, तब वो अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। ऐसे ही हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम पीसफुल बीइंग है, हम हैप्पी बीइंग है, हम हेल्दी बीइंग है। तो इस तरह के थॉट्स हम बार बार क्रिएट करेंगे, सोचेंगे, फील करेंगे, तो वो एनर्जी, वो वैल्यूज़ जो है हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे अंदर जीवन में आ जाते हैं। तो उस वैल्यूज़ से हम कोई भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, हमारे टोटल बॉडी को हम ठीक कर सकते हैं। सपोज़ हमारे लाइफ में हैप्पीएस्ट मोमेंट है और सैडेस्ट मोमेंट्स भी है, तो जनरली कौन सी मोमेंट्स को हम ज़्यादा याद करते हैं? सैडेस्ट मोमेंट को ही ज़्यादा याद करते हैं। किसी ने दुख दिया है तो उसको बार बार हम याद करते हैं। जब दुख की चीज़ों को याद करते हैं तो वो दुख बार बार याद करने के कारण वो हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिसीज़ पैदा करते, क्रिएट करके हम कोई भी डिसीज़ को मेडिटेशन के द्वारा ही हम ठीक करते हैं। हीलिंग और मेडिटेशन माना, ये शब्द जो है मेडिटेट से आता है। मेडिटेट माना सेंटर। तो हम हमारे लाइफ का सेंटर, हर चीज़ का सेंटर हमारे लाइफ में हम खुद है, सेल्फ है। जब हम सेल्फ ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे साथ जो भी है सब कुछ ठीक होने लगती है। अब सेल्फ को पावरफुल, पीसफुल, हैप्पी हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। हमारे साथ जो भी रह रहे हैं उनको भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो टोटल ये मैनेज करना कैसे हम सीख सकते हैं? मेडिटेशन के द्वारा ही। डेली रेगुलर हम मेडिटेशन 10 to 15 मिनट्स सुबह शाम इस वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में पड़ती जाती है। तो चलिए अभी हम थोड़े समय के लिए मेडिटेशन करते हैं। अब हम अपनी ऑर्गन से बातें करते हैं। Relax yourself. Relax. पूरा शरीर रिलैक्स हो रही है। साथ साथ मेरा मन भी रिलैक्स। अपने आप को देखिए, अपने आप से कनेक्ट हो जाए।
मैं कौन हूँ। इस पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति, आत्मा, एनर्जी, दोनों आईब्रोज के बीच में थोड़ा सा ऊपर बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारे के रूप में हो। मैं आत्मा बहुत शांत हो। परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा से पूरे शरीर में जा रहे हैं। इस शांति मेरे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को हेल्दी बना रहे हैं। I am a lawful being. मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा प्रेम का सागर है। उस प्रेम के सागर से अनकंडीशनल प्यार की लहरें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। इस लवफुल वाइब्रेशंस मेरे पूरे बॉडी में फ्लो हो रहे हैं। Especially these beautiful loveful vibrations मेरे हार्ट पर पड़ रहे हैं। My heart is full of love. मेरा हार्ट लव से भरपूर हो गया, चार्ज हो रही है। हार्ट के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है वो ओपन हो रहा है। My heart becomes healthy. I'm a very happy being. Happiness is my nature. मैं सदा खुश रहने वाली हूँ, हर हाल में खुश। परमात्मा
सुखों का सागर, खुशियों का सागर, उस सुख के सागर से अनलिमिटेड हैप्पीनेस वाइब्रेशंस मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। और मेरे से इस ब्यूटीफुल हैप्पी रेस मेरे पूरे बॉडी में फ्लो हो रहे हैं। Especially these happy vibrations are charging my stomach. मेरा पेट एकदम हेल्दी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट, I'm a powerful being. सर्वशक्तिवान परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें वेरी पावरफुल मेरे पर पड़ रही हैं। और मुझ आत्मा से पूरे शरीर में स्पेशली दिस पावरफुल वाइब्रेशन मेरे जॉइंट्स में, मसल्स में जा रहे हैं। मेरा पूरा बॉडी का मस्कुलर सिस्टम हेल्थी, इस ब्यूटीफुल थॉट्स एंड मेडिटेशन से my entire body become complete healthy. I'm a healthy being, happy being, loveful being, powerful being, peaceful being. ओम शांति। ओम शांति। आप इस मेडिटेशन को फिर से कल आने तक 3 टाइम्स करेंगे। इसी के ऊपर होमवर्क करेंगे, थॉट्स के ऊपर फोकस रखेंगे और साथ साथ जो आप देख रहे हैं उस सभी को भी आप बेनिफिट देना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।